Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all my students. I hope you all are safe and well. So dear students, this is Muhammad Asad here and today our lecture is on polysaccharide. So पिछली lectures में हमने classification of carbohydrates start ली थी. उसके बाद हमने पढ़ा कि classification हमने monosaccharide, oligosacharide और polysaccharide को डिटेल में स्टडी करना था. तो मोनोसेकेराइड हम डिटेल में पढ़ चुके, साथ ही साथ में हमने ओलिगोसेकेराइड, उसके अंदर डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड को भी डिटेल में पढ़ लिया और उसके अंदर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो भी हमने पढ़ लिया है. तो आज का लेक्चर जो लास्ट वन लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का, वो है पॉलीसेकेराइड. अब हमने पढ़ा था कि मोनोसेकेराइड मीन 1 शुगर, ओलिगोसेकेराइड मीन 1 to 9, 1 to 10 शुगर्स, ओके. और पोली मीन मैनी, सेकेरम मीन स्मॉल यूनिट्स, मोनोमर्स, शुगर्स, ओके. तो ऐसा मालिक्यूल जिसके अंदर बहुत सारे मोनोमर्स इकट्ठे होके एक लॉन्ग मालिक्यूल बना ले, उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीसेकेराइड, ओके. जिस तरह की डिफिनीशन में पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स. अब ये हमारे पास जितने भी मोनोसेकेराइड्स है, जब वो आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं और एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीसेकेराइड कहेंगे, ओके. और हमने ओलिगोसेकेराइड में पढ़ा था कि अगर हम ओलिगोसेकेराइड को हाइड्रोलाइज कर ले, उसके अंदर वाटर ऐड कर ले, तो वो हमारे पास प्रोड्यूस करता है 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स, ओके. इन स्मॉल यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोलाइज, इट इज़ ऑन हाइड्रोलिसिस इनटू मोर देन 10 यूनिट्स. और यहाँ पर क्या होंगे? अगर हम पॉलीसेकेराइड को हाइड्रोलाइज करेंगे, उसके अंदर वाटर ऐड करेंगे, तो वो हमारे पास प्रोड्यूस करेंगे 10 से ज़्यादा यूनिट्स को, ओके. जिस तरह के मैं यहाँ पर एक फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक ग्लूकोज मालिक्यूल है, तो इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब यहाँ तक अगर हो तो ये तो ओलिगोसेकेराइड में आता है. लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाए 11 12 13 14 15 16 17, तो अब ये हमारे पास क्या है? एक ओलिगोसेकेराइड है. और अगर हम इसकी हाइड्रेशन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये हमारे पास कितने प्रोड्यूस कर सकते हैं मोनोमर्स? ये एक मोनोमर्स है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17. तो ये हमारे पास क्या 17 मोनोमर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इट्स मोर देन 10. तो 10 से ज़्यादा है हमारे पास. तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक पॉलीसेकेराइड मालिक्यूल हो गया. इसकी हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और बुक में भी इनको टच दिया गया है. तो एग्जाम्पल में हमारे पास स्टार्च आपने नाम सुना होगा, ग्लाइकोजन का नाम सुना होगा, उसी तरह आपने सेल्यूलोज का नाम सुना होगा, काइटिन का नाम सुना होगा. तो थोड़ा बहुत इसके बारे में भी हम इस लेक्चर में डिटेल में समझने वाले हैं, ओके. सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं स्टार्च की. अब स्टार्च आपको पता है कि जो प्लांट्स हमारे पास होते हैं वो फोटोसिंथेसिस उसके अंदर होती है, तो वो खुद खुराक बना सकते हैं. इस तरह के एक प्लांट हो गया हमारे पास, ग्रीन प्लांट्स हो गया, और ये सूरज से रोशनी हासिल करके, ओके, रूट हेयर्स के थ्रू H2O लेके और इन्वायरमेंट से CO2 लेके क्या बनाता है? CO2 लेके इन्वायरमेंट से प्लस H2O लेके कहाँ से? रूट हेयर्स, ज़मीन से. और सनलाइट की मौजूदगी में ये बना लेता है क्या? C6H12O6 प्लस O2. अब ये जो C6H12O6 बना लिया है, तो ये हमारे पास एक मोनोमर है, एक ग्लूकोज मालिक्यूल है. अब बॉडी जो होती है प्लांट्स की, उसके साथ ज़्यादा वो तो फोटोसिंथेसिस उसके अंदर दिन के वक्त बहुत ज़्यादा होता है और उसको खुराक कम चाहिए होता है. तो जो एक्सेस ऑफ फूड होता है, जो एक्सेस ऑफ ये जो ग्लूकोज मालिक्यूल ज़्यादा होते हैं उसके बॉडी में, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू स्टोरेज फॉर्म, कन्वर्ट इनटू स्टार्च, ओके. यानी बहुत सारे about thousands of these glucose molecules combine to each other with the help of glycosidic bond, and they form a macromolecule that is called starch, जिसको हम starch बोलते हैं. तो storage form inside the plants, उसको हम क्या बोलेंगे? starch कहेंगे, ओके.
इट इज़ मेड ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल, तो ये ग्लूकोज मालिक्यूल से मिलकर बना होता है। अब ये दो फॉर्म में पाई जाती है प्लांट्स के अंदर, ये दो फॉर्म में पाई जाती है। क्या? ये जो ग्लूकोज मालिक्यूल है, ये जो स्टार्च है, ये दो फॉर्म में होती है। एक को हम एमाइलोज बोलते हैं और दूसरे को हम एमाइलोपेक्टिन बोलते हैं। अब ये जो यूनिट्स, यानी ये मैं यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक यूनिट का डायग्राम। फर्ज करें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, तो ये हमारे पास एक यूनिट हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5 और इसी के साथ कार्बन नंबर 6। ओके, ये ग्लूकोज मालिक्यूल दूसरे ग्लूकोज मालिक्यूल के साथ बॉन्ड करेगा। ओके, के साथ इस तरह बॉन्ड करेगा। दूसरा मालिक्यूल में यहाँ पर बना लेता हूँ। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 3, 4। ओके, 5 एंड ये ऊपर हो गया 6। अब अगर ग्लूकोज मालिक्यूल एक दूसरे के साथ अल्फा 1,4 लिंकेज बनाएंगे, यानी एक ग्लूकोज मालिक्यूल का कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज मालिक्यूल का कार्बन नंबर 4 आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना के एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा। इसी तरह यहाँ पर तीसरा ग्लूकोज मालिक्यूल में लिख लेता हूँ। ओके, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए। एक 1 कार्बन नंबर 1, 2, 3, इसी तरह 4 एंड 5 और ऊपर 6। ओके, अब अगर किसी भी मालिक्यूल के अंदर, स्टार्च के अंदर इसी तरह लीनियर अरेंजमेंट होगी ग्लूकोज मालिक्यूल की, तो उसको हम क्या कहेंगे? एमाइलोज कहेंगे। ओके, द लीनियर अनब्रांच्ड पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज आर कॉल्ड एमाइलोज। ओके, इसी तरह ये हो गया कार्बन नंबर 1, ये मैं ग्रीन से कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये कार्बन नंबर 1 बॉन्ड बनाएगा कार्बन नंबर 4 के साथ, अल्फा, जिसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब यहाँ पर आप देख ले, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 के दरमियान बॉन्ड बन गया है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो एक लीनियर स्ट्रेट लाइन बनाया। इसी तरह यहाँ पर और भी मॉलिक्यूल जुड़े होंगे, अल्फा 1,4 लिंकेज, ये जो मैंने ग्रीन कलर में दिखाए हैं। तो बहुत सारे अगर लीनियर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसको हम एमाइलोज कहेंगे। इसी तरह दूसरा फॉर्म भी प्रेजेंट होता है जिसको हम द सेकंड वन हैव शॉर्ट चेन ऑफ अल्फा 1,4। उसके अंदर शॉर्ट चेन होगी अल्फा 1,4 की और उसके साथ एंड हाईली ब्रांच विद अल्फा 1,6 लिंकेज। अब अल्फा 1,6 क्या है कि एक शुगर का कार्बन नंबर 1 दूसरे शुगर मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 6 के साथ लिंक करेगा, जो ब्रांच बनाएगा। फर्ज करें यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया अल्फा 1,4 लिंकेज। ओके, और अगर उसके अंदर एक ऐसा मॉलिक्यूल हो, स्टार्च मॉलिक्यूल हो, जिसके अंदर अल्फा 1,6 लिंकेज पाई जाती हो, ये मैं दूसरा मॉलिक्यूल बना लेता हूँ नीचे। ओके, तो कार्बन की अरेंजमेंट कर लेते हैं। ये हो गया कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ऊपर कार्बन नंबर 6। ये कार्बन नंबर 6 आ गया। अब ये कार्बन नंबर 1 अगर बॉन्ड बना ले कार्बन नंबर 6 के साथ, तो इसको हम क्या कहेंगे? अल्फा 1,6 लिंकेज। और अगर आप देख ले तो एक ब्रांच बन गया, ये ऊपर है और ये नीचे आ गया। अब दोबारा यहाँ से अल्फा 1,4 होगा, फिर ब्रांच होगा, फिर 1,4 होगा, फिर ब्रांच होगा। तो इसी तरह ये जो ब्रांच बनेंगे तो उसको हम फिर क्या कहेंगे कि अगर ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसके अंदर दोनों अल्फा 1,6 और अल्फा 1,4 लिंकेज मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहें? अमाइलो पेक्टिन स्टार्च बोलेंगे। ओके, सही है। तो ये तो हो गया स्टार्च के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सेलुलोज के बारे में, सेलुलोज ग्लाइकोजन के बारे में। ग्लाइकोजन जिस तरह के आपको पता है प्लांट्स जो होते हैं उसके अंदर स्टोरेज फॉर्म स्टार्च है। तो अगर एनिमल के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं हमारे पास, वो डॉग हो गया, केट हो गया, इवन सोशल एनिमल्स ह्यूमन हो गए, तो वो सारे उसके अंदर भी एक्सेस ऑफ फूड होती है ना। अगर हम खुराक खाते हैं तो हमारे अंदर जो ज़्यादा फूड होती है तो वो स्टोर्ड हो जाती है इनसाइड अवर लिवर
जिगर के अंदर स्टोर्ड होती है और या तो वो मसल्स के अंदर स्टोर्ड हो जाती है। तो वो जो स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है उसके अंदर, तो वो किस फॉर्म में होगी, ग्लाइकोजन हम उसे कहेंगे। ओके, और जब वजूद को दोबारा से ज़रूरत होगी, कोई भी काम कर रहा हो और वो फूड नहीं ले रहा हो, जिस तरह के जब हम रोज़ा रखते हैं तो उस दौरान तो हम कुछ नहीं खाते, लेकिन फिर भी हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, यानी काम कर सकते हैं, देख सकते हैं, चल सकते हैं, सुन सकते हैं, कूद सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो वो खुराक फिर क्या करता है कि दोबारा से हाइड्रोलिसिस होता है उसकी, यानी वो ब्रेक डाउन उसकी होती है, ग्लूकोज मालिक्यूल बनते हैं दोबारा से और उससे एटीपी रिलीज होता है। तो इट इज़ स्टोर्ड फॉर्म इन एनिमल्स दैट इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। उसके बाद अगर हम सेलुलोज की बात कर ले, तो आपने देखा होगा कि प्लांट्स में हमारे पास सेल वॉल मौजूद होता है, और ये जो सेलुलोज है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसके अंदर सेल वॉल मौजूद होता है, और ये सेलुलोज उसकी मेन कंस्टिट्यूएंट है, यानी जो उसका सेल वॉल बना होता है तो वो पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, सेलुलोज। सेलुलोज इज अनदर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज अनब्रांच्ड, और ये भी एक लीनियर फॉर्म में होता है चेन दैट मेक द सेल वॉल ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ओके, तो आई होप ये तो बहुत मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि अनब्रांच भी आपको मैंने बता दिया कि एक लीनियर मालिक्यूल बनाएगा। और ये जो हमारे पास काइटिन है, तो एक्सोस्केलेटन ये हम एनिमल डाइवर्सिटी के चैप्टर में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं कि तो कुछ एनिमल्स के अंदर एंडोस्केलेटन होती है, और जो आर्थ्रोपोड्स होती है, आर्थ्रोपोड्स जितने भी होते हैं इंसेक्ट्स, आप मच्छर को देख ले, बटरफ्लाई को देख ले, तो ये सारे हमारे पास आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। तो उसका जो एक्सोस्केलेटन होता है, जो बाहर का जो ढांचा होता है, तो वो उसके अंदर एक हमारे पास एक मैक्रोमॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, जो कि पॉलीसेकेराइड होता है, जिसको हम काइटिन बोलते हैं। और काइटिन भी हमारे पास क्या है, इट इज़ ए पॉलीसेकेराइड फॉर्म ऑन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, और ये भी हमारे पास बहुत हाईली ब्रांच्ड होता है, यानी इसके अंदर भी अल्फ़ा 1,6 लिंकेज, बीटा 1,6 लिंकेज भी पाई जाती है। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो पॉलीसेकेराइड के ऊपर था, और क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इस लेक्चर के साथ हमने वाइंड अप कर लिया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और इंशाल्लाह हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।